बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। साधु को संग त्याज्य है। श्री परमहंस दयाल जी का विचार पहले द्वारिका जी जाने का था, किंतु उन लोगों के कारण आपने अपना इरादा बदल दिया और अब केवल आपने मथुरा वृंदावन तक की यात्रा करने की ही सोची। धीरे धीरे और भी संत टोली में मिलते चले गए, जिससे आपको परेशानी होने लगी, क्योंकि वे काफ़ी सेवा टहल करते जो आपको पसंद न थी। अतः आपने उनसे जुदा होने की युक्ति सोची। अब आपने मील 2 मील चलकर ही ठहरना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको समय ही व्यतीत करना था। इस तरफ लौटना तो था ही नहीं, पर उन साधुओं ने तो यात्रा करके अपने स्थानों पर वापस आना था। अतः उन्होंने धीरे धीरे अलग होना शुरू कर दिया। कोई पीछे रह गया तो कोई टिकने के स्थान से जुदा हो गया। 5-7 दिनों में ही सब साधु चले गए। केवल एक साधु रह गया। आपकी इच्छा उसे भी भेजने की थी, पर वह ना माना। कभी कभी वह कहता कि जो साधु चले गए हैं वे ब्रजभूमि के दर्शन कर रहे होंगे, न जाने हम कब पहुँचेंगे। वह साथ भी नहीं छोड़ता था और जो पहले गए थे उनके प्रति मन में ईर्ष्या भाव भी रखता था कि वे पहले पहुँच गए। उसकी दशा देखकर आपके मन में दया आई। सोचा कि किसी स्टेशन मास्टर से कहकर उसकी आगे की यात्रा का प्रबंध करवा दूं। इससे पूर्व आप 15-16 साल भ्रमण करते रहे, पर किसी से भी आपने ना तो अपने लिए ही ना किसी दूसरे के लिए याचना की। इसलिए आपके मन में कुछ दुविधा सी हुई, किंतु उसकी दशा पे आप मजबूर हो गए और सोचा कि अब संग छोड़ना ही अच्छा है, क्योंकि साथ रहने से अपना आराम व आज़ादी खत्म हो गई। आज इसकी संगति से याचना की भी नौबत आ गई। साधुओं को संग बिल्कुल त्याज्य है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का कथन है कि जब उस साथी महात्मा की हालत ने मजबूर कर दिया तो आप एक निकटतम स्टेशन पर जाकर बैठ गए और सोचा कि यदि कोई सत्संगी या प्रेमी भक्त स्वाभाविक मिल गया तो उससे उस साथी महात्मा का उल्लेख कर देंगे। विशेष रूप से किसी से कुछ न कहेंगे। स्वेच्छा से स्टेशन वालों ने आपसे पूछा तो आपने उस महात्मा के विषय में बता दिया। उन्होंने आपस में विचार करके उस महात्मा के लिए कानपुर तक की टिकट की व्यवस्था करवा दी। जब उन लोगों ने आपके बारे में पूछा तो आपने इनकार कर दिया और फरमाया, हम तो पैदल ही जाएंगे, क्योंकि हमें तन्हाई पसंद है। जब गाड़ी आई तो उस महात्मा को आपसे बिछुड़ने का बहुत दुख हुआ और यद्यपि स्टेशन वालों ने आपको ठहराने का निश्चय कर रखा था, किंतु फिर भी उस महात्मा की दयनीय दशा देखकर उन्होंने आपको भी कह सुनकर गाड़ी पर बिठा दिया और आपके विषय में रेलवे गार्ड से कह दिया। आपको उन्होंने कुछ न बताया। रास्ते में उस गार्ड ने दूसरे गार्ड को कह दिया और वह रास्ते में जहाँ भी गाड़ी ठहरती उससे आपसे जलपान के लिए पूछ लेता और कुछ बातचीत भी करता रहता। साथ ही साधु का टिकट कानपुर तक का था।
आप वहीं उतर पड़े। आपके मन में विचार यह आता कि आज संग दोष के कारण यहाँ तक नौबत आ गई। कानपुर से आप पैदल आगे बढ़े। आपका विचार वापस लौटने का था। केवल समय बिताने से ही सारोकार था। उस समय के आपके मनोभावों की अभिव्यक्ति फारसी के इन शेरों से भली भांति होती है। उन शेरों का अर्थ इस प्रकार है। चक्की के पाट के समान मेरे निर्बल शरीर का भी हाल है। किसी दूसरे के हाथ में पड़ गया हूँ और लाचार घूम रहा हूँ। अपनी अधिकार रूपी लगाम मैंने उनके हाथ में दे दी है। वह जिस गति से चाहता है मैं उसी गति से घूमता हूँ। मित्र ने मेरी गर्दन में डोरी डाल दी है। जहाँ उसका मन करता है मुझे लिए फिरता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। सिंध में चकौरी आश्रम में महाप्रभु सालम आश्रम में पधारे। कुछ दिन वहाँ रहकर दाता दीनदयाल जी सरगोदा तहसील वजीराबाद जिला सियालकोट में पधारे। उन दिनों श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में स्वामी परमात्मानंद जी और दास अर्थात स्वामी सार शब्दानंद जी का शरीर था। एक दिन हम दोनों श्री महाराज जी के साथ सैर करने के लिए गए। सोद्रा के पास एक नामक नदी बहती थी। शाम का सुहाना समय था। नदी के किनारे हरी हरी घास पर महाप्रभु आसन बिछाकर विराजमान हो गए। हम दोनों श्री चरणों में बैठ गए। श्री महाराज जी अपनी मौज में आकर कहने लगे, सामने जो हरे हरे चनों का खेत है वहाँ से कुछ चनों के पत्ते तोड़ कर लाओ, हम खाएंगे। मैंने अर्थात स्वामी शारद शब्दानंद जी महाराज के शब्दों में मैंने अपनी अज्ञानता और बुद्धि के भरोसे महाप्रभु से यह वचन कहे, गुरुदेव जी यह चने का खेत नहीं मसूर का खेत है। श्री महाराज जी ने फिर मुझे आज्ञा दी कि जाओ चने के कुछ हरे पत्ते तोड़ लाओ। मैंने फिर प्रार्थना की, श्री महाराज जी चने और मसूर दूर से एक जैसे ही दिखाई देते हैं। गुरु महाराज जी को इस बात का पता नहीं है कि मसूरों के पत्ते नहीं खाए जाते, चनों के खाए जाते हैं। मेरी बात सुनकर दाता दीनदयाल जी हंस पड़े और बोले, अच्छा गुरु महाराज जी को नहीं पता है तो बैठ जाओ। थोड़ी देर के पश्चात अंतरात्मा से आवाज़ आई कि तुमने श्री महाराज जी की आज्ञा ना मानकर भारी भूल की है। अब समय हाथ से निकल गया है, बैठे पश्चाताप करते रहो। श्री महाराज जी अपनी कृपा का चमत्कार दिखाना चाहते थे तथा मसूरों को चनों में बदलना चाहते थे। मैं मसूर था परंतु गुरुदेव जी अपनी कृपा द्वारा मुझे चना बनाना चाहते थे। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस रहस्य को ना समझ सका। मेरे मन में बहुत दुख हो रहा था, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात थी। थोड़ी देर के पश्चात दूर से 3-4 यात्रियों को उसी मार्ग से आते देखकर मैंने विचार किया कि शायद वे लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, दाता जी कृपा करके आप ऐनक और हार पहन ले, कुछ यात्री दर्शन के लिए आ रहे हैं। गुरुदेव ने ऐसे ही टाल दिया और फिर कहने लगे, यह हमें नहीं जानते हैं। मैंने विनती की, श्री महाराज जी आपको सब संसार जानता है,
आप ऐनक और हार अवश्य पहन लीजिए। श्री सतगुरुदेव जी ने कहा, हम औरों की बात नहीं कहते, आप तो हमें जानते ही होंगे और परमात्मानंद और भी अच्छी प्रकार से जानता होगा, क्योंकि यह गुरु दरबार का पुराना सेवक है। सार शब्दानंद तो अभी बच्चा है। दास ने और स्वामी परमात्मानंद जी ने कानों को हाथ लगाया और विनती की, गुरुदेव आपकी लीला अपरंपार है, हम अबोध बालक भला आपको क्या जाने। इतने में ही वह यात्री यहाँ से होकर गुजर गए। मेरी तो यह दशा थी कि कांटो तो शरीर में रक्त नहीं। मैंने महाप्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए विनती की, महाप्रभु आप अपनी अगाध माया से हम पावन जीवों को बचाइए, आपकी लीला आप ही जाने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप वचनामृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वरूप आनंद। एक बार श्री महाराज जी सिंध क्षेत्र में स्थान लक्की जिला सखर में विराजमान थे, तो एक भक्त ने प्रार्थना की, दयाल जी आपके मुखारबिंद से यह सुना है कि सांसारिक सुखों से बढ़कर आत्म आनंद है और आनंद संकल्प विकल्प दूर होने पर निर्विकल्प समाधि होने से प्राप्त होगा। कृपा करके इसकी व्याख्या कीजिए। श्री महाराज जी बोले, सर्वप्रथम आप यह समझ लो कि आत्म आनंद कहते किसे है। जो आनंद सदैव एक रस रहे वही आत्म आनंद है, से सब सांसारिक आनंद है। परंतु इन सब आनंद के साथ महान दुख छुपे हुए हैं, और जो आत्म आनंद है वह सदैव अविनाशी आनंद है। आत्मा ब्रह्मानंद में लीन है। उस आनंद को संसार की कोई वस्तु, मकान, भूमि, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, आदर, सत्कार, मान, अपमान इत्यादि अपने बस में नहीं कर सकते। इसका छिपना कठिन है। यह रचना अनादि काल से है। ब्रह्म से जो शुद्ध माया प्रकट हुई, उससे ही यह सारा संसार रचा गया। इससे थोड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ, परंतु यह भ्रम मिथ्या है। आत्मा के आश्रय माया जड़ पदार्थ भी चैतन्य भासते हैं। भला आत्मा को माया ने कैसे दबाया है? माया में यह बल नहीं कि वह इस शक्ति पर अपना प्रभाव डाल सके। इतना अवश्य है कि माया अपनी शक्ति से आकर्षित करती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल से ही कोई उत्पन्न होकर जल को ढांपने लगे। परंतु जल शब्द का नाश ही जिस प्रकार मकान की दीवारें ही मकान में अंधेरे का कारण बन जाती है, अंधकार वास्तव में आया कहाँ से? दीवार हटते ही प्रकाश है। इसी प्रकार माया ने आत्मा के सहारे ही आत्मा को छुपाया है। अब माया क्या है? अविद्या, अज्ञान का नाम ही माया है, जो अंतःकरण में रहती है। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के नाम से पुकारा जाता है। जबकि अंतःकरण में यह अंधकार है, तब तक आत्मा का प्रतिबिंब इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अविद्या जो चैतन्य का प्रतिबिंब है उसे ही जीव कहते हैं। अतः जीव भाव तभी मिटेगा जब अविद्या और अज्ञान दूर हो गया। अज्ञान ज्ञान से भोगेगा। इसी प्रकार स्वच्छ बुद्धि आत्मा के सम्मुख होते ही अज्ञान का नाश होता है और आत्म साक्षात्कार होकर अपना स्वरूप आप दिखाई देता है।
अपनी वास्तविकता का भेद तब खुलता है जब उसे अपने निज स्वरूप का ज्ञान होकर इसका निश्चय हो जाता है। बस इसे ही आत्म आनंद कहा जाता है। आत्म आनंद से जो प्रसन्नता जीव को प्राप्त होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु जब तक जीव अपनत्व का त्याग नहीं करता तब तक उसके लिए आत्म आनंद प्राप्त करना कठिन है। पुत्र पिता के जेब से अलग जेब बनाकर दुखी होता है। पिता के पास चाहे लाखों की संपत्ति हो, परंतु पुत्र अपनी जेब में से 2 पैसे गिरते जानकर रोता है। यदि उसे अपने शेष धन का ज्ञान होता तो उसका रोना बेकार है, परंतु वह पिता के धन का स्वामी होता हुआ भी दुखी है। बस इसे ही जीव भाव कहा गया। अब अपने आनंद को रोकने वाला केवल अज्ञान ही है, जो स्वाभाविक ही हो जाता है। इससे यह नाशवान जगत सदा एक रस प्रतीत होता है। संसार असत्य है और सदा एक रस नहीं रहता, और अज्ञान के कारण उसे यह सत्य प्रतीत हो रहा है। असत्य में सत्यता का अनुभव होना ही दुख की जड़ है। जैसे अंधकार में रस्सी को हम साफ समझने लगते हैं और अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, वास्तव में रस्सी में ना साफ था और ना होगा। यह सब अज्ञान है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रतीत होना ही वास्तविकता को खोना है। थोड़ी देर शोर मचाने के पश्चात जब प्रकाश लाया गया तो सांप तथा सांप का भय उसी रस्सी में लीन हो गया, जो कि रस्सी से उत्पन्न होकर मन पर प्रभाव डाल रहे थे। वह सब कहाँ गए? ठीक ऐसे ही आत्मा को भूलकर जगत प्रतीत होता है, और जगत निश्चय होते ही हजारों लाखों चिंताओं और संकल्पों विकल्पों ने घेर लिया, जिसके साथ साथ पुण्य पाप धर्म अधर्म हर्ष शोक इत्यादि उत्पन्न होते हैं। परंतु जब तत्ववेता सद्गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय यह संसार जो ऐसा प्रतीत हो रहा था आत्मा में लीन हो गया, पर शेष अपना आप ही रह गया। इसी को सदा आनंद और स्वरूप आनंद कहा गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह घटना संगरूर वाले हरसेठ प्रसाद जी ने मुझे सुनाई थी। श्री नंगल महाराज जी जब पहली बार संगरूर आए तो एक राय साहब के मकान पर ठहरे। राय साहब के साथ सेठ हर प्रसाद जी का बहुत प्रेम था। सेठ जी भी महात्माओं में बहुत दिलचस्पी रखते थे। संगरूर में नंगल महाराज जी से प्रभावित होकर राय साहब ने सेठ जी को एक पत्र लिखा। उस समय सेठ जी कलकत्ते में थे। पत्र में उन्होंने यही लिखा था कि एक विलक्षण मूर्ति महात्मा पधारे हुए हैं, अतः आप उनके दर्शनों के लिए जल्दी से जल्दी आइए। पत्र पाकर सेठ जी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। सोचते रहे कि जब भी कोई महात्मा आते हैं तो राय साहब सर्वदा ऐसे ही लिखते रहते हैं, किंतु जब राय साहब की 5-6 चिट्ठियाँ आ गई तो सेठ जी ने सोचा कि ज़रूर कोई विशेष बात है, अतः जाना चाहिए। फिर सेठ जी संगरूर आ गए और यहाँ नंगल महाराज जी के सत्संग में आने जाने लगे। यह सत्संग धूरी गेट के बाहर होता था। राय साहब ने सेठ जी को श्री नंगल महाराज जी से उपदेश लेने की प्रेरणा दी। सेठ जी बोले, मैंने तो पहले ही एक गुरु कर लिया है और उनसे उपदेश भी ले चुका हूँ। नंगल महाराज जी के साथ मेरा प्रेम अवश्य है, इसीलिए मैं संगरूर आता हूँ। बात आई और गई। घूरी गेट के बाहर रात का
सत्संग प्रोग्राम समाप्त होने पर महाराज राय साहब के घर आ जाया करते थे। उनके सेठ जी भी आते थे। फिर काफ़ी रात गए अपने घर वापस जाते थे। एक दिन सेठ जी को किसी कारणवश वहीं से कहीं और जाना था। धूरी गेट से कोई 1-1.5 फलांग पर एक चौक आता था, जहाँ से सेठ जी को दूसरी तरफ जाना था। उस दिन जब श्री नंगल महाराज सत्संग के बाद चौक पर पहुँच गए तो सेठ जी अभी बहुत पीछे धूरी गेट पर ही रह गए थे। महाराज जी चौक पर जाकर रुक गए और खड़े हो गए। अब सेठ जी चौक पर पहुँच गए तो महाराज जी ने पूछा, क्यों हरप्रसाद जी, तुम्हें तो कहीं और जाना है ना? महाराज जी की बात सुनकर सेठ जी चकित हो गए कि उन्होंने उनके मन की बात को जान कैसे लिया। फिर बोले, हाँ महाराज जी, मुझे कहीं अन्यत्र जाना है। महाराज जी ने कहा, तो ठीक है, जाओ। सेठ जी को रास्ते में काफ़ी समय लग गया। सोचा अब बहुत देर हो गई है, अतः सीधे अपने घर चलते हैं। जब सेठ जी जाने पहचाने रास्ते से अपने मकान की ड्योढ़ी से गुजरते हुए अंदर आए तो वहाँ का दृश्य देखकर बड़ी हैरत हुई। देखा कि वहाँ महाराज जी अपने सिर तक चादर लपेटे पलंग पर विराजमान हैं। आश्चर्यचकित सेठ जी ने अपनी आँखें मली, फिर खोली, तब उन्हें लगा यह तो उनका मकान नहीं, यह तो राय साहब का मकान है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे तो अपने घर चले थे, फिर यहाँ कैसे पहुँच गए। सेठ जी को चकित देखकर स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी बोले, क्यों सेठ हरप्रसाद, क्या तुम आ गए? कहा, हाँ महाराज जी, आ गया। स्वामी जी बोले, तुम आए नहीं, यहाँ लाए गए हो। क्या तुम अपने घर नहीं जा रहे थे? सेठ जी बोले, हाँ महाराज जी, मैं तो अपने घर ही जा रहा था। फिर महाराज जी ने टोका, घर को जाते हुए जो रास्ता में फव्वारा आता है या अमुक अमुक चीज़ें आती है, वे क्या दिखलाई नहीं दी? सेठ जी ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, हाँ महाराज जी, मेरे रास्ते में ये सभी चीज़ें मिली थी, किंतु पता नहीं कैसे अपने घर के बदले यहाँ पहुँच गया हूँ। इस घटना का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि महाराज जी के प्रति सेठ जी सब प्रकार से समर्पित हो गए और उन्होंने उनसे उपदेश ले लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज के परिपक्व प्रेम का रूप। एक बार स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी, जब मैं बचपन में आपके पास आया था तब मन में ऐसा भाव आता था कि आपके आज्ञा पर प्राण तक दे दूं, और भी अनेक ऊंचे ऊंचे भाव उठा करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। तब क्या पहले से मेरे प्रेम में कमी आ गई है? श्री महाराज जी बोले, दूध जब आग के ऊपर गर्म होने के लिए चढ़ाया जाता है तब उसमें बहुत उफान आता है। धीरे धीरे जब वह औंटाकर गाढ़ा हो जाता है तब वैसा नहीं होता। यद्यपि दूध की मात्रा पहले से कम हो जाती है, तथापि उसकी मिठास बढ़ जाती है और उसे देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध को तो जरा सी गर्मी सर्दी से फटने का खतरा रहता है, उसी तरह शुरू शुरू में तुम्हारा प्रेम अधिक तो दिखाई पड़ता था, किंतु वह किसी कारणवश शंकाग्रस्त होकर बिगड़ भी सकता था। अब वैसा नहीं है।
यह किसी भी परिस्थिति में नहीं टूट सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।